जहन्नम का सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारियां होंगी। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती लरजुलुन यूज़अु फ़ी अख़मसी क़दमैहि जमरतान। नोट करिए, इन्ना अहवना अहलिन नार, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को होगा, यानी दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे, और उसको जहन्नम में सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। भैया स्टेज पर चलना बंद कर दीजिए आप लोग, ये हिल रहा है, मुझे लग रहा है कि गिर जाएगा। बंद करिए आप और उसूल बदलिए। जिसको चाहे स्टेज पे बिठा दिया, पैंट शर्ट आई टाई और खैनी वाले सब स्टेज पे बैठे हुए हैं। बन गए सब मोदी के बाप, स्टेज पे बैठ गए, बहुत इज्जत हो गई। और यहां बैठ के धम 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 और कर रहे हैं। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा क़यामत के दिन। लरजुलुन यूज़अु फ़ी अख़मसी क़दमैहि जमरतान, जिसके पैरों के तलवों के नीचे आग की 2 चिंगारियां रख दी जाएंगी। चिंगारी, कभी बीड़ी पिए हो? हाँ, वो तो बहुत लोग होंगे ऐसे। मौलाना साहब किसी को खड़ा करके पूछो, कहेगा हाँ 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 मौलाना साहब गलती हो गई, आइंदा नहीं पिएंगे, लेकिन अभी तो कहेगा हाँ पीते हैं। चिंगारी देखी आपने? एक आध चिंगारी उठती है। अंगारे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंगारा तो इतना बड़ा होता है, कोयला आपने जलाया वो अंगारा है, वो तो बहुत बड़ा हो गया। आग की 2 चिंगारी 2 पैरों के नीचे, इन तलवों के नीचे रख दी जाएगी। ये कौन आदमी होगा मालूम है? जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और दुनिया जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा। हम लोगों ने सबसे कम गुनाह किए हैं, ये तो बाद ही में पता चलेगा कम किए कि ज़्यादा किए। 2 चिंगारियां रखी जाएंगी और इन दोनों चिंगारियों का हाल क्या होगा? यग़ली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खौल रहा होगा हांडी की तरह। जैसे गोश्त उबलता है ना, हांडी में आप गोश्त रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए आग पर रख दीजिए, उसके बाद देखिए हो आवाज़ आती है ना, चूल्हे पर आवाज़। यग़ली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खौल रहा होगा। यरा अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो समझ रहा होगा पूरी जहन्नम में सबसे ज़्यादा सख्त अजाब मुझी को दिया जा रहा है। 2 चिंगारियों की वजह से वो क्या समझेगा कि मुझे सबसे ज़्यादा सख्त अजाब दिया जा रहा, हालांकि उसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा, लेकिन वो ये समझेगा कि पूरी जहन्नम में सबसे ज़्यादा सख्त अजाब मुझे दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा सख्त अजाब। ये तो सबसे हल्का अजाब हो गया। अब अल्लाह जाने सबसे हल्का अजाब किसको मिले, कौन हो जिसने सबसे कम गुनाह किए। ये तो सबसे हल्का अजाब हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा सख्त अजाब किसको दिया जाएगा? वहाँ नाम आए हैं। सबसे ज़्यादा सख्त अजाब किसको दिया जाएगा? वहाँ अल्लाह के नबी ने नाम लिए हैं। इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून, आखिरत के अंदर सबसे ज़्यादा सख्त अजाब, सबसे ज़्यादा हार्ड अजाब उसको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाया करता है, जो दुनिया में तस्वीरें लिया करता है। खुलकर क्यों ना कह दूं, जो अपने मोबाइलों में सेल्फी लेता है, फ़ोटो खींचता है, किसी मौलवी के साथ वो सेल्फी लेकर फ़ख्र करता है, अपनी दुकान में मौलाना को बिठा के सेल्फी लेकर उसके प्रचार करता है। इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अन्नास, सख्त अज़ाब लोगों में सबसे ज़्यादा क़यामत के दिन उसको दिया जाएगा। अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें बनाया करते हैं, जो दुनिया में तस्वीरें लेते हैं। लो लो बेटा लो, खींचो। क्या हो गया? वीडियो कर रहे हो? ये नहीं बन रही वीडियो। आइए अभी जर्जी साहब तकरीर ख़त्म करेंगे। मौलाना साहब हो गए जन्नतुल फिरदौस के मालिक, बहुत अच्छा, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। देखिए जर्जी साहब से मुलाकात करके आए हैं, मिल के आए हैं। ये छोड़िए, अपनी आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। जलसे क्यों करवाते हो? अगर ये सख्त बात सुनने के हक में नहीं सुनने की ताकत नहीं है तो जलसे कराना छोड़ दो।
छोड़ दो। 4.5 लाख मदरसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 4.5 लाख मदरसे, 50 लाख से ज्यादा उलमा, 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान। कभी मुहासिबा किया है, कभी हिसाब लिया है? 4 लाख से ज्यादा मदरसे, 50 लाख से ज्यादा मौलाना, और नमाजियों का परसेंटेज सिर्फ 2%। इन 20 करोड़ मुसलमानों में मस्जिदों में नमाज का परसेंट अगर जोड़ो तो सिर्फ 2%। जुमे में 5% हो जाता है, रमज़ान में थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि मौसम आता है। मौसम है ना, आम का मौसम आया तो आम, मौसम गया तो आम, पता नहीं चलता है। ऐसे ही मौसमी मुसलमानों को आप जानते हो कौन है? जो रमज़ान के मौसम में नमाज पढ़ते हैं। मौसम गया तो आम और फ्रूट की तरह ये भी बेचारे मस्जिदों से गायब हो जाते हैं। कभी मुहासिबा करा? गुस्सा आ रहा ना, आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं आता। आना चाहिए। इस बात पर नहीं आना चाहिए कि एनआरसी लागू होगी क्या होगा। इस बात पे गुस्सा नहीं आना चाहिए कि एक आदमी इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में चला गया, नहीं आना चाहिए। उस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बारे अल्लाह तूने इस्लाम को ऐसे गंदे लोगों से महफूज कर लिया है। उस पर गुस्सा आने की जरूरत नहीं। कुरान से 26 आयतें बदलने चला था, अल्लाह ने दिखा दिया जो कुरान को बदलने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको इसी तरीके से बदलेगा। दुनिया में इससे बड़ा मौजिज़ा और क्या हो सकता है? हिंदुस्तान में जो हुआ है, चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने उसी को बदल दिया। ले, ये है तेरा अंजाम। तो इस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैं तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बारे अल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पहले मुस्लिम बनकर जब इस्लाम के खिलाफ बोलता था तो तकलीफ़ होती थी, अब गैर मुस्लिम बनकर बोलेगा तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इसलिए कि इस्लाम को तो 1400 साल से बराबर दुश्मन गैरों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लेकिन नहीं पहुंचा पाए। तो अब ये क्या कर लेगा? न 3 में न 13 में क्या कर लेगा? कोई हैसियत नहीं है। गुस्सा इस बात पर नहीं आना चाहिए, गुस्सा इस बात पर आना चाहिए कि आपने हिसाब क्या लिया है, हिसाब क्या दिया है। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। आप मदरसे का कमेटी है, हिसाब लीजिए। हम जो चंदा देते हैं बताइए कहाँ खर्च करते हो, कहाँ लगाते हो, बच्चों पर कितना खर्च होता है। ये हिसाब लेने की जिम्मेदारी आप देते हैं तो आप लीजिए इसका हिसाब। मदरसे वालों को हिसाब देने में शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम